कौन सुन रहा है ना? और जिसके कार्य में बालाजी आगे हो जाते हैं वो सनातनी हमेशा विजय प्राप्त करता है ना? तो आप सबकी आवाज उस विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाएंगे और पहुंचा करके यथि शीघ्र ही भारत सरकार के द्वारा हमारी गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित की जाए, ये है हमारा प्रण है। आइए समझ में आप नियम लीजिए, अपने घर में प्रण कीजिए कि हर सदस्य उस दिन 27 अप्रैल को आपको अपने गांव समूह बना करके उस अधिकारी तक पहुंचने की कृपा करनी है। ये आप सबसे मेरा पुनः आग्रह और निवेदन। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम लक्ष्मण जान के जय बोलो हनुमान जी। राम लक्ष्मण जान के जय बोलो हनुमान जी। राम लक्ष्मण जान के जय बोलो हनुमान जी। धर्म चक्र, धर्म का पहिया हमें शांति और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करता है। मेरा दुख ना रोऊंगा तो आपके सामने ही रोऊंगा, है ना? अब वो मेरा रोना आप स्वीकार करें या नहीं करें, आप जाने। बालाजी महाराज समझे और आप जाने, करेंगे दादा। हाँ, है ना? तो 9/5 को मेरे दादा कष्टभंजन का 7वां पाठोत्सव आ रहा है। दादा का पूर्ण आशीर्वाद है, अधिक से अधिक आप पधारें और बालाजी महाराज के अंदर ऊर्जा पैदा करें। जितने भक्त आएंगे उतनी ऊर्जा बालाजी में पैदा होती है। हाँ, मंदिर में जितने लोग जाएंगे दर्शन करने वाले उतने देव विचार करते हैं कि मेरे में कुछ ताकत है, उसको जगाने के लिए आए हैं। और बालाजी को बिना जगाए डाल के, है ना? जब समुद्र पार करना था और सभी थक गए थे, विचार कर रहे थे कि माँ सीता का हरण हो गया है, मालूम हो गया कि लंका का रावण ले गया है हरण करके, अब इतना बड़ा समुद्र पार करना तो कौन करे? सब समुद्र के किनारे बैठे रहे। अगर खाली जाते हैं वापस तो सुग्रीव सबको मार देने वाला। सुग्रीव ने कह दिया है कि सबको मैं भेज रहा हूँ, पता करके आना है, नहीं तो एक को भी छोड़ूंगा नहीं, सबको मार दूंगा। डर तो सबसे था। सभी जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। अब हनुमान जी महाराज अलग जाकर के बैठे हुए थे, श्री राम नाम की माला अलग जप रहे थे। बाकी सब वानर और जाम्बवंत जी बैठे हुए विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। मैं 100 योजन समुद्र है, कितना? 100 योजन दूरी है समुद्र की, मैं 60 योजन तक तो जा सकता हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। मेरे में ताकत तो थी, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं इतना तक नहीं जा पाऊंगा। मैं 60 योजन जाऊंगा, 40 योजन नहीं जा पाऊंगा और वापस भी नहीं आ पाऊंगा। अब करूं क्या, किसको कहें? सभी बैठे हुए थे। सबने विचार किया कि हनुमान कहाँ गए, बुलाओ इनको। सबने देखा अपने ग्रुप में, अब इसमें से कोई हनुमान होगा, देखा सबने हनुमान जी नहीं। तो गांव मंदिर ने कहा हनुमान जी तो अलग बैठे हुए थे, शिला पर जा करके, क्या मालूम आंख बंद करके बैठे हुए हैं। गांव मंदिर ने कहा चलो उनके पास चलो। अरे भाई, अभी माला फेरने का टाइम नहीं है, माला फेरने का टाइम निकल गया है, अपने गले में छुरी लगी हुई है, अभी तुम सोए हुए हो यार, अभी तक माला कर दो भगवान की, राम 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 कर दो। अपन को पार करके सीता मैया का पता लगाना है और तुम इतने बलवान हो
और तुमको इतना बल दे रखा है, प्रभु श्री राम का पूरा आशीर्वाद है और तुम बिल्कुल आराम से बैठे हुए, कुछ काम ही नहीं ऐसे बैठे हुए। जामवंत जी ने जोश लगाया, थोड़ा ताकत दे दी, जामवंत जी की ताकत ने हनुमान जी को बल मिल गया। हनुमत बल दीरा, वो बलवान हो गए और 10 फुट से 100 फुट लंबे हो गए। कितने फुट? 100। और उस किला पर जहां पर बैठे थे, उस किला पर प्रभु श्री राम का हुंकार लगाए और जैसे ही हुंकार लगा करके शिला पर से उछले, शिला धरती में धंस गई और हनुमान जी महाराज ने 100 योजन समुद्र को पार करके लंका के अंदर पहुंच करके डंका बजाने वाले मेरे महान वीर और बलवान बलवीर बालाजी महाराज, ऐसे बालाजी की संरक्षण में हम रहते हैं, चरणों में हम रहते हैं। और ये जो जिसके चरणों में रहते हैं वो सकल ब्रह्मांड के मालिक है, प्रभु श्री राम। आप जहाँ रहते हैं वहां तक को अपन नहीं पहुंच सकते ना। बोलो गौ माता, गौ माता, गौ माता। ये आप सबकी आवाज को कौन सुन रहा है ना? और जिसके कार्य में बालाजी आगे हो जाते हैं वो सनातनी हमेशा विजय प्राप्त करता है ना। तो आप सबकी आवाज उस विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाएंगे और पहुंचा करके यति शीघ्र ही भारत सरकार के द्वारा हमारी गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित की जाए, ये है हमारा प्रण है। आइए समझ में आप नियम लीजिए, अपने घर में प्रण कीजिए कि हर सदस्य उस दिन 27 अप्रैल को आपको अपने गांव समूह बना करके उच्च अधिकारी तक पहुंचने की कृपा करनी है। ये आप सबसे मेरा पुनः आग्रह और निवेदन। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम लक्ष्मण जान के गौ माता में ईश्वर का वास हो, इसलिए हम सभी पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और आस्था के साथ में इस गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता के रूप में घोषित कराने के लिए अपन सभी प्रयासरत रहें और मन से निष्ठा के साथ में 27 तारीख को महाराज ने आह्वान किया है और अपन सभी इस उन्नत कार्य में लग जाएं और अधिक से अधिक हमारा हस्ताक्षर अभियान के रूप में घर घर जाकर के अपन इस कार्य को आगे बढ़ावें। और पुनः मेरी ये सबसे विनती करता हूँ कि अपने घर में अभी गाय नहीं है, लेकिन एक गाय की सेवा करने के लिए अपन प्रत्येक घर में एक गाय रखें और गाय हमें दूध भी देती है और इसके गाय का जो प्रेम है, अटूट प्रेम है, इसका हमें बहुत फायदा मिलता है। गाय का जो गोबर है, मल मूत्र है उसका, इसका भी बहुत औषधि के रूप में इसका प्रयोग होता है। और इसी वजह से इसके साथ साथ में हमारी गाय माता है वो एक हमारी माता के समान में, गाय में सभी भगवानों का वास रहता है। तो गाय की पूजा करता है तो सभी देवता हमारे इस गाय माता के रूप में हमारी जो विनती है वो स्वीकार करते हैं और हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि पैदा होती है। इसलिए मेरी पुनः आप सबसे अपील है कि अपने घर में, मेरे भी नहीं है वैसे तो है मेरे, लेकिन मैं भी अभी एक गाय ला करके बांधूंगा और हम षष्ठी में रचना जब करी तो सबसे पहले गौ माता का उन्होंने आह्वान किया। इसलिए आज इस दादा के प्रांगण में अपन सब मिलकर एक दृढ़ संकल्प लें
गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने के लिए घर घर से हस्ताक्षर करके और इनके पक्ष जो भी है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र सरकार तक पहुंचाने में सहभागिता अपनाएं। अपने घर में अगर गौ माता एक कोई भी किसी के घर पे हो, अगर पृथ्वी पर तो नहीं है, लेकिन उठकर उसके भी दर्शन करोगे तो आपको भगवान साक्षात उसको देखने मिलेगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि नौलश्याम में अपने ललिता समिति थे, तो कभी कभी मेरे वहाँ आते और कहते हैं कि तेरे वहाँ कपिला गाय कहाँ से आई, तो कहाँ से आई वो मालूम नहीं, लेकिन मैंने भी किसी को दी तो उसके घर में जाने पर वो सेवैया था। कुछ दिन से मेरे दिमाग में एक बात बैठती है कि गौ माता की सेवा सबसे बड़ी चीज है। माँ बाप और गौ माता ये तीनों की बराबर है, तो ही अपने साथ में देव भी साथ रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। सनातन धर्म है, हिंदू के धर्म के अपन सबको एकजुट होना चाहिए। आज ईरान और अमेरिका और इराक में इजराइल वाले एक दूसरे का आंदोलन में लड़कर अपनी कमरें तोड़ रहे हैं महंगाई। गौ माता, गौ माता, गौ माता। धर्म चक्र, धर्म का पहिया हमें शांति